और बड़ी खबर देखिए, आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। वायनाड से राहुल गांधी का नाम फिलहाल तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से एक खबर है। बिल्कुल, आज कांग्रेस पार्टी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर लड़ेंगे चुनाव। सूत्र बता रहे हैं 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा हुई है और कांग्रेस आज प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। कल कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की बैठक भी दिल्ली में हुई थी और इस बैठक में नाम फाइनल किए गए। नामों को फाइनल टेस्ट दिया गया है। 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर चर्चा हुई है और ऐसे में कांग्रेस देश की अलग अलग लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार सकती है। तो वायनाड से राहुल गांधी का नाम जो है वो तय माना जा रहा है। वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर हुई है चर्चा। नीलम हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीलम, ये कहा जा रहा है कि आज कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी हो सकती है। आपके सूत्र क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए माना जा रहा है कि कांग्रेस जो है आज लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट प्रत्याशियों की जारी कर सकती है। गुरुवार को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 10 राज्यों की करीब 60 सीटों पर जो है मंथन कर लिया गया है और सिंगल नाम जो है इन सीटों पर तय भी कर लिए गए हैं। खासतौर पर तेलंगाना, केरल, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्यों की कई बड़ी सीटों पर जो है नाम लगभग तय माने जा रहे हैं। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक राहुल गांधी जो है वायनाड से एक बार फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि अमेठी को लेकर अब भी जो है सस्पेंस बरकरार है। वहीं बात करें छत्तीसगढ़ से, तो छत्तीसगढ़ से भी जानकारी मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भी जो है कांग्रेस चुनाव लड़वा सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में माना जा रहा था कि शायद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को भी जो है लोकसभा का चुनाव लड़वाएंगी पार्टी। हालांकि कमलनाथ इस बात से लगातार जो है इंकार करते हुए नजर आए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का भी नाम चर्चाओं में था, पर वह भी इस वक्त राज्यसभा सांसद है, तो उन्होंने भी चुनाव लड़ने से मना किया है। मध्य प्रदेश की भी कुछ सीटों पर जो है चर्चाएं हुई हैं और जिस तरह से हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव 2023 के लिए मध्य प्रदेश की जब पहले लिस्ट आई थी तो नवरात्रि की शुरुआत हुई थी और उस दौरान जो है शुभ दिन मानते हुए कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जारी की थी और आज जो है महाशिवरात्रि का दिन है, तो हो सकता है कि कांग्रेस आज जो है अपनी पहली सूची जारी कर दे, जिनमें करीब 60 सीटों पर जो है प्रत्याशियों के नाम सामने आ सकते हैं। बीजेपी अब तक अपने 195 प्रत्याशियों के नाम की जो है घोषणा कर चुकी है और ऐसे में अब कांग्रेस भी जो है ज्यादा देर नहीं करना चाहती। अलग अलग राज्यों की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकों में जो नाम तय किए गए थे उनको ही लेकर के जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में चर्चाएं हुई हैं और माना जा रहा है कि आज ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, छिंदवाड़ा जो ऐसी सीट हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी काबिज रहती है, छिंदवाड़ा को अगर छोड़ दिया जाए तो ग्वालियर हो गया, इसके अलावा भोपाल, इंदौर, ये सेफ सीट मानी जाती है बीजेपी की। तो क्या कांग्रेस की कोई रणनीति है इन सीटों पर प्रत्याशी उतारने की? भोपाल से प्रत्याशी कौन हो सकता है? पिछली बार तो साध्वी प्रज्ञा के सामने दिग्विजय सिंह थे, लेकिन साध्वी प्रज्ञा ने चुनौती दी, दिग्विजय सिंह हार गए चुनाव। हालांकि बीजेपी ने साध्वी का टिकट काटा है और भोपाल से प्रत्याशी बनाया गया है दूसरे उम्मीदवार को, आलोक शर्मा को। ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या है? कौन कौन से वो सियासी चेहरे हैं जिनको चुनावी मैदान में भोपाल से और भोपाल के अलावा और जो महत्वपूर्ण सीटें हैं मध्य प्रदेश की, वहां से उतारा जा सकता है? जी देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस की खास तौर पर बात करें तो 50-50 का फॉर्मूला जो है कांग्रेस की तरफ से बताया जा रहा है, यानी कि 50% युवाओं को मौका दिया जाएगा और 50% अनुभवी चेहरों को। हालांकि जिस तरह से जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं, कमलनाथ भी मना कर चुके हैं। वहीं सुरेश पचौरी की हम बात करें, अरुण यादव की, ये भी जो है कहीं न कहीं चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। तो जाहिर तौर पर कांग्रेस के लिए ये एक बड़ी यहाँ पर कठिनाई नजर आ रही है कि जो बड़े चेहरे जिनके दम पर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जा सकता था वो पहले ही चुनाव लड़ने के लिए। जी, केपी यादव को लेकर कोई खबर? नीलम, केपी यादव को देखिए, केपी यादव को लेकर के फिलहाल जो है इस तरह से कोई जानकारी नहीं निकल के आ रही है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी जब जो थोड़ी दिन पहले ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे थे और दोनों ने ही जो है एक मंच साझा किया था, पर जाहिर तौर पर केपी यादव कांग्रेस से ही बीजेपी में शामिल हुए थे, चुनाव लड़े थे और जीता भी था ज्योतिरादित्य सिंधिया को, लेकिन स्पष्टीकरण अभी फिलहाल ये नहीं है कि कौन आखिरकार किस सीट से उतर सकता है चुनावी मैदान में। उसका फिलहाल इंतजार करना होगा। नजर आप बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया।